एमपी कांग्रेस में उपचुनाव के टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच खंडवा से लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर अडिग कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण यादव का कहना है कि मैंने अपना फैसला पार्टी नेतृत्व को सुना दिया है। कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने के लिए मैं काम करूंगा। मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सब विषयों पर मेरी प्रेस से भी चर्चा हो गई। कल भी मैंने इंदौर में वही कहा था कि मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे मेरी पार्टी से सब कुछ मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। मैं कृतज्ञ हूँ सोनिया जी का, राहुल जी का, माननीय कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, तमाम नेताओं का, मध्य प्रदेश के और देश के भी। मैं अपने पारिवारिक कारणों से मैंने अपनी उम्मीदवारी को वापस ली है और मैंने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के निष्ठावान, प्रतिष्ठित और जो जनता के बीच में रहने वाला कार्यकर्ता उसको चुनाव का मैं नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। जो पार्टी तय करेगी कैंडिडेट वो हम सबका कैंडिडेट होगा और केवल खंडवा नहीं, चारों उपचुनाव में हम पुरजोर कोशिश करके ये प्रयास हमारा होगा कि हम खंडवा भी जीते और चारों बाई इलेक्शन भी जीते और इसके लिए हम लोग सतत पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं और 4 लोकसभा और एक शिवराज के खिलाफ भी लड़ चुका हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि इतनी विशाल पार्टी में नए लोगों को भी अवसर मिलते रहना चाहिए, अन्यथा हम नई सेना कैसे तैयार करेंगे। इसलिए मैं अपना कैंडिडेट मैंने विड्रॉ किया और मैं चाहता हूं कि मुझे उम्मीद भी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी एक अच्छे निष्ठावान व्यक्ति को वहां से चयनित करेगी। एमपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भाजपा मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव को खंडवा लोकसभा सीट के लिए योग्य उम्मीदवार बताया है। शुभकामनाएं तो उन्होंने जो काम किया उसके लिए शुभकामनाएं दी है, कोई टिकट के लिए वो तो उस पर निर्भर करता है। अरुण यादव जी चुनाव हमारे नेता है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सबसे बेहतर उम्मीदवार है। अगर किन्हीं कारण नहीं लड़ना चाहते तो उनका पूरा समर्थन होगा, जो भी टिकट मिलेगा उसको देंगे। आप देख नहीं रहे इनके पास जो वर्ग उम्मीदवार ही नहीं था, जो सुलोचना को ले गए। आपने सरकार गिराने में किसकी मदद मिली है? कोई भाजपा ने गिराई सरकार, जनता ने कांग्रेस को चुना, कांग्रेस से वो खरीद लिया, सरकार गिरा दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी को पुलिस द्वारा रोके जाने का मामला लगातार मध्य प्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है। आज मंगलवार को किसान कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना को लेकर राजधानी भोपाल में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। पार्टी के नेताओं के परिवार के द्वारा किए गए हमारी मांग है दोषियों को फांसी की सजा मिले। हिंदुस्तान में एकमात्र नेता ऐसी थी प्रियंका गांधी, जो घटना के तुरंत कुछ घंटों बाद ही घटना स्थल पर पहुंची, पर योगी ने उनकी आवाज दबाने के लिए किसानों की उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारी मांग है कि प्रियंका गांधी को जिन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है उनको निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सस्ते दामों में बीज, खाद, डीजल, पेट्रोल मध्य प्रदेश में किसानों को दी जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए और काला कानून वापस लिया जाए। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर किसान, मजदूर, नौजवानों की लड़ाई कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और किसान कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। आज किसान कांग्रेस ने उसकी शुरुआत भोपाल में की है। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया है और चेतावनी दी है काला कानून वापस ले लें। भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो, किसानों को सस्ते दामों बीज, खाद मिले, डीजल मिले और नौजवानों को रोजगार मिले। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। एमपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। शिवराज ने कांग्रेस पार्टी को अपना घर संभालने की सलाह दी है और कांग्रेस में मचे घमासान पर इसे उनका अंदरूनी मामला बताया है। अब ये तो कांग्रेस जाने भैया क्यों मना कर रहे हैं, उनका घर देखे। मैं वही तो कह रहा था, जिसके कारण नाराज हो गए थे कमलनाथ जी कि अपना घर संभालो, अपना घर देखो भैया। अब कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन मना कर रहा है, क्यों नहीं लड़ रहा है, ये तो वो देखे और वो जाने। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन में कुछ समय थोड़ी लगता है। पार्टी विचार करती है और फैसला करती है। देख, पार्टी हमारी ऐसी कि जहाँ ना को कोई अलग नाम जाते, ना कोई गुटबाजी है। हमारी पार्टी ऐसी है जो कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है। वंशवाद, परिवारवाद, दूसरी चीज, इन सबसे सर्वथा दूर रह के पार्टी का स्थानीय नेतृत्व, प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करता है। केंद्रीय नेतृत्व अंतिम रूप से फाइनल करता है। वैसे भी
नवरात्रि आ रही है तो फॉर्म तो नवरात्रि में ही भरेंगे प्रारंभ होने पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, नाम घोषित है। एमपी कांग्रेस में उपचुनाव के पहले मचे घमासान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में कांग्रेस पर चुटकी ली है। डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेस के प्रदेश संगठन पर निशाना साधा है और उपचुनावों में चारों सीटों पर भाजपा की जीत को तय बताया है। 46 साल का एक नौजवान कहता है 76 साल के एक चिर यौवन के धनी व्यक्ति से कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अब ये पीड़ा है उसकी, कमलनाथ जी को समझ में नहीं आ रही है पीड़ा। वो कह रहा है कि मुझे सब कुछ दिया पार्टी ने और ये तृप्ति नहीं हो रही अभी तक। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो ये, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो ये, और भावी मुख्यमंत्री हैं तो ये, सबरे पद एक ही व्यक्ति पे होंगे। और युवा होने का मतलब नकुलनाथ अकेला नहीं है। युवा होने का मतलब अरुण यादव जी समझा रहे हैं, उसको समझो और युवाओं को मौका दो। कांग्रेस अभी उपचुनाव, लोगों ने इनका सामूहिक घोषणा पत्र भी देखा था जिसमें इन्होंने कर्जा माफी, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था। जब सामूहिक घोषणा पत्र में कुछ नहीं कर पाए तो इसमें क्या करेंगे? ये घोषणा पत्र छलावा नहीं है तो और क्या है कि ये सारी सीटें ये जीत जाए तो भी इनकी सरकार बन रही है क्या? नहीं। तो फिर ये घोषणा पत्र जारी कैसे कर रहे हैं? और जारी कर रहे हैं तो इसे पूरा कैसे करेंगे ये बताएं, अगर बताना है तो, कि हमारी चारों सीट भी जीत जाएंगी तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे घोषणा पत्र को? बता सकते हैं? नहीं। ये जनता के अंदर भ्रम फैलाना, भ्रम के माध्यम से भय फैलाना, देश के अंदर आग लगाने के वीडियो कमलनाथ जी के कई मिल जाएंगे। एमपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने संकेत दिए हैं कि आने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशियों के नाम जल्द घोषित होंगे। वी डी शर्मा ने भोपाल में अपने बयान में विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए और कहा कि भाजपा चुनावों के लिए जोर शोर से तैयार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर, और हमारा जो प्रबंधन का काम है वो लगातार बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ता अपने काम में जुटे हैं। प्रत्याशी चयन भी जल्दी ही हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, इसलिए जल्दी ही निर्णय होकर के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ की प्रोसेसें पूरी हो गई हैं, पार्लियामेंट बोर्ड जल्दी ही उस पर निर्णय लेकर के प्रत्याशी घोषित होगा। कांग्रेस को तो जो करना है वो करे, क्योंकि उनके घोषणा पत्र मिथ्या पत्र साबित हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने घोषणाएं की थी, जो 15 महीने की गलती से सरकार घोषणाओं के कारण से बनी थी, तो घोषणाओं पर जमीन पर उतारने का काम न कांग्रेस ने कभी किया। झूठ और छल कपट की राजनीति की, तो उनके घोषणा पत्रों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं है। भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में सोमवार की रात एक्टिवा से घर जा रहे व्यापारी पर 2 लुटेरों ने लोहे के पाइप से हमला कर दिया। इसके बाद लुटेरे एक्टिवा लेकर भाग निकले। एक्टिवा की डिक्की में 2,76,000 रुपए रखे थे। हमले में घायल व्यापारी का निजी अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस को घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिले जिसमें 2 लुटेरे नजर आ रहे हैं। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इन दिनों राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में मच्छर, मलेरिया और डेंगू का कहर बरपा हुआ है। भोपाल के राहुल नगर में डेंगू और मलेरिया के खिलाफ चल रहे अभियान का आज तीसरा दिन था, जिसमें कई राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजधानी भोपाल की बारिश पर खराब हुई 3000 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी सड़कों की रिपेयरिंग कल 6 अक्टूबर से शुरू होगी। नगर निगम करीब 70 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वहीं पीडब्ल्यूडी और सीपीए भी अपनी सड़कों की सुध लेंगे। भोपाल कमिश्नर ने हर हाल में 20 दिन के भीतर सड़कों की तस्वीर बदलने को कहा है। मौसम विभाग ने भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार इस वक्त प्रदेश में बारिश का सिस्टम कुछ कमजोर हुआ है। एसएन साहू, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में नमी की मात्रा काफ़ी रही है, जिस कारण से गरज चमक के साथ बारिश हुई है। और वर्षा के प्रमुख आंकड़े हैं, जयसीनगर में 7, पलेरा, अमरेठ, बिछिया में 5 सेंटीमीटर, बिरसा, नौगांव में 3 सेंटीमीटर। अगले 24 घंटों में भी जबलपुर, सागर और भोपाल के संभागों में कहीं कहीं पे गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और भोपाल का
मैक्सिमम तापमान 33 और मिनिमम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना है।